हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फाइल हैंडलिंग के बारे में। पाइथन का यूज़ करके आप किस तरह से फाइल को क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर कुछ डेटा को राइट करना है तो राइट कर सकते हो, कुछ डेटा को अपेंड करना है तो अपेंड कर सकते हो, और अगर कोई फाइल को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। तो पाइथन में ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, आज से हमारा फाइल हैंडलिंग का एक प्लेलिस्ट, एक सीरीज चालू होने जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल हैंडलिंग किस तरह से की जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है पाइथन में। अगर हम बात करें नॉर्मली, अगर आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में आप देखोगे तो बहुत सारे टाइम पे आपको कुछ ऐसा सिचुएशन मिलता है जहाँ पे आपको आपके कोड के थ्रू फाइल को क्रिएट करना होता है, उसके अंदर डेटा को राइट करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर समझो किसी ने आपको बोला है कस्टम लॉक्स क्रिएट करने के लिए। कस्टम लॉक क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, जो भी एरर मैसेज या फिर सक्सेस का मैसेज है वो आपको कंटिन्यू आपके एक फाइल में राइट करते जाना है, सो दैट यू कैन ट्रैक कि आपका जो स्क्रिप्ट है वो पूरी तरह से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो हम आज का जो ये हमारा वीडियो है उसी के बारे में हम थोड़ा कोड लेवल पे देखेंगे, और हम इसके आगे आने वाले वीडियोस में भी देखेंगे कि किस तरह से हम फाइल को एडिट, डिलीट या ये सब चीजें कर सकते हैं। तो चलो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या है, एक सिंपल सा हमें कर लेना है इंपोर्ट ओएस। ये पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, तो आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब ये ओएस की लाइब्रेरी में क्या क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे ओएस की लाइब्रेरी के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। बट फॉर नाउ यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कि इसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमें मेथड कॉल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं f इक्वल टू, अब ये f क्या रहेगा, आपके फाइल का ऑब्जेक्ट रहेगा। ओपन, ये एक मेथड है पाइथन का इनबिल्ट, आपको वो यूज करना है। और इसके अंदर आपको सिंपली यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है। आप यहाँ पे पूरा पाथ भी दे सकते हो, जो आपका करंट पाथ है। क्योंकि यहाँ पे अभी हमें, मतलब अगर हमें सेम लाइब्रेरी पे ही अगर हमें करना है तो फिर हम यहाँ पे डिफॉल्ट फाइल का नाम डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल $, दैट मीन्स आपको करंट डायरेक्टरी या करंट प्रोजेक्ट के अंदर ही कोई फाइल को क्रिएट करना है। $, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है टेस्ट हाइफन फाइल डॉट टी। ये हो गया हमारे फाइल का नाम। फिर एक और पैरामीटर हमें यहाँ पे पास करना है, तो कॉमा करके हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर देंगे। अब ये होगा आपका मोड। तो मोड हमारे पास बेसिकली अलग अलग होते हैं। अभी क्योंकि हमें फाइल को क्रिएट करना है, तो हम क्रिएट करने के लिए जो मोड है वो यूज करेंगे। तो बेसिकली क्रिएट करने के लिए जो मोड यूज करते हैं वो है डब्लू। हमने यहाँ पे डब्लू सेकेंड पैरामीटर में डब्लू लिख दिया है। हो गया यहाँ पे फाइल का ऑब्जेक्ट तैयार। अब हम बेसिकली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, एफ डॉट सी एल ओ एस ई क्लोज मेथड। अब ये एफ डॉट क्लोज मतलब क्या है, एफ मतलब ये जो फाइल यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना है, जो ओपन हुआ है, उसको क्लोज कर दो। सिंपली हमने अभी ये इतना ही कमांड, इतना ही कोड हमने राइट किया है। अब हम इसको सिर्फ एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो पाइथन 3 लेक्चर 29 हमने एग्जीक्यूट किया, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम देखते हैं, नाउ यू कैन सी यहाँ पे फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो बेसिकली ये एक लाइन के थ्रू आप कोई भी फाइल को क्रिएट कर सकते हो। बट अगर समझो हमें उसके अंदर कुछ राइट भी करना होता, अभी अगर हम इसे ओपन करके देखें तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, एक और, जिस तरह से हम फाइल को क्लोज करते हैं उसी तरह से फाइल के अंदर अगर हमें लिखना है तो एफ डॉट राइट, और इसके अंदर हम जाके जो भी हमें लिखना है, हेलो दिस इज टेस्ट फाइल, हो गया। बस एक एडिशनल लाइन हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट का नाम है एफ, क्योंकि मेरे ऑब्जेक्ट का नाम था तो मैंने लिखा एफ डॉट राइट, एक मेथड है वो मेथड कॉल किया, उसके अंदर जो भी मुझे लिखना था मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया और मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। अब मैं वापस से इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, क्योंकि हमने इसके पहले फाइल को बनाया हुआ था और हमने मोड यहाँ पे डब्लू किया हुआ है। दैट मीन्स ये क्या करेगा, ये आपके ही फाइल को रिप्लेस कर देगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो, हेलो दिस इज टेस्ट मैसेज। अब हम हमारे वापस से कोड को देखते हैं। हमने क्या किया था, सबसे पहले लिखा था हेलो स्पेस बैकवर्ड स्लैश एन, का मतलब है न्यू लाइन। तो अगर कहीं भी आपको मैसेज में न्यू लाइन
प्रिंट करना है या फिर किसी फाइल के अंदर अपेंड करना है, तो आप अगर बैकवर्ड स्लैश एन करते हो किसी स्ट्रिंग के अंदर, तो उसे एज अ न्यू लाइन कंसीडर करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो न्यू लाइन के बाद एक एक्स्ट्रा स्पेस है, वो इसलिए क्योंकि हमने बैकवर्ड स्लैश एन के बाद एक स्पेस दिया हुआ था। अगर हम ये स्पेस हटा देते हैं बैकवर्ड स्लैश एन के बाद और हम वापस से एग्जीक्यूट करते हैं और हम अब चेक करते हैं, तो आप देखोगे ये स्पेस ऑटोमेटिकली हट गया है। तो ये चीज हमारा सिर्फ अगर राइट करना है कुछ मैसेज को या फिर कोई आपके लॉग्स कस्टम लॉग्स है उसे राइट करना है, तो आप इस तरह से उसे राइट कर सकते हो। लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि आप अगर देखोगे जितनी बार भी यहाँ पे मैंने इसे एग्जीक्यूट किया है वो उसको रिप्लेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डालता हूँ हेलो दिस इज टेस्ट फॉर नाउ। अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी मैं वापस से इसमें एक डेट टाइम डाल देता हूँ तो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा। हेलो दिस इज टेस्ट फॉर नाउ की जगह पे यहाँ पे मैं डेट टाइम मेथड को कॉल कर देता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ फॉर्मेटिंग, क्योंकि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दिया है और मैं सिंपली कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब कुछ भी पाइथन के कोड को लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ str मेथड को, str मेथड के अंदर मैं डालता हूँ डेट टाइम डॉट नाउ। ये क्या करेगा, जो करंट टाइम स्टैम्प है अभी का उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और हम वापस से हमारे टेस्ट फाइल को देखते हैं, तो आप देखोगे पिछला जो स्टेटमेंट था वो ऑटोमेटिक रिप्लेस हो गया है। दैट मीन्स इसने वापस से नया फाइल बना के उसको रिप्लेस कर दिया है पुराने फाइल के साथ में, जो कि लॉगिंग के लिए करेक्ट नहीं है। लॉगिंग के सिचुएशन में क्या होता है, आपका डेटा कंटिन्यू अपेंड होते रहता है, एक के नीचे दूसरा डेटा, दूसरे के नीचे तीसरा डेटा। तो ऐसा सिचुएशन हमें अचीव करना है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सेम कोड हम कॉपी पेस्ट करेंगे। और ये जो हमारा मोड है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये फाइल क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ और इसके मोड को सिर्फ मैं चेंज करता हूँ। अब इसके मोड को चेंज करने के बाद वापस मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ और अभी ये टाइम स्टैम्प नाउ ही रहने देता हूँ, क्योंकि ये ऑटोमेटिक करंट टाइम स्टैम्प लेगा। मतलब मेरे इस कन्वर्सेशन के दौरान जितना भी टाइम लगा रहेगा, ये टाइम कंज्यूमशन रहेगा, उसके टाइम के बीच में कुछ इंटरवल रहता है, तो वो टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो मैं वापस से इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और हम वापस फाइल में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट था और उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे हमारा आ गया सेकंड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि ये जो अब डेटा अपेंड हुआ है वो उसी लाइन से कंटिन्यू हो चुका है। तो ये सिचुएशन को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, आप इस तरह से भी कर सकते हो कि स्टार्टिंग में भी न्यू लाइन दो और बीच में भी न्यू लाइन दो और वापस से हम फाइल को एग्जीक्यूट करते। मैं इसको करता हूँ न्यू लाइन में ताकि वो थोड़ा अच्छे से दिखे और वापस से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखो एग्जीक्यूट करते ही न्यू लाइन यहाँ पे अपेंड हो गया है। अब यहाँ पे हमने देखा फाइल को राइट करना, फाइल को अपेंड करना, लेकिन अगर मैं चाहता नहीं हूं कि मैं किसी को राइट करने का एक्सेस दूं। फॉर एग्जांपल आपने कोई मेथड बनाया है या फिर कोई स्क्रिप्ट बनाई है आपने, जिस स्क्रिप्ट के थ्रू आप नहीं चाहते हो कि कोई आपका डेटा राइट या फिर अपेंड कर सके, वो सिर्फ रीड कर सके। तो यहाँ पे हम जाएंगे मेथड, वापस से सेम इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे ये जो मोड है इसको मैं अपेंड की जगह पे कर देता हूँ आर, आर फॉर रीड। और इसके बाद ये जो राइट का मेथड था ये अभी आपका काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपका एक रीड मेथड है, आप उसको कॉल कर सकते हो। सॉरी मैंने इसका वेरिएबल नहीं बनाया था, मैं इसका एक वेरिएबल बना देता हूँ, डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड और यहाँ पे मैं प्रिंट करके देखता हूँ डेटा। अभी देखते हैं ये प्रिंट हो रहा है या नहीं। मैं क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को। ये देखो आपका पूरा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। दैट मीन्स इस वेरिएबल के अंदर जो भी इस फाइल के अंदर डेटा था पूरा इस वेरिएबल के अंदर आ चुका है। अभी हम एक बार राइट वाला मेथड भी यहाँ पे कॉल करके देख लेते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने ट्राई किया तो ऐसे सिचुएशन में ये आपको एरर थ्रो कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले इसने जब भी एग्जीक्यूट किया था आपके स्क्रिप्ट को, उसके बाद यहाँ पे इसने एक एरर बता दिया है कि इट इज नॉट राइटेबल, दैट मीन्स यू कैन राइट इन दिस फाइल। तो ये था हमारा राइट, अपेंड और रीड। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक मोड्स जिसके थ्रू हम हमारे लॉगिंग्स को अचीव कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे एक एडिशनल चेक बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल
आपको लॉगिंग कस्टम लॉगिंग्स बनाने हैं। ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट टाइम तो आपको फाइल को क्रिएट करना है, दैट मीन्स आप ये मेथड को कॉल करोगे, एंड सेकेंड टाइम आप उसको अपेंड करते जाओगे। लेकिन आपको किस तरह से पता चलेगा कि फाइल वहां पे एग्जिस्ट करता है या नहीं? तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी ओएस मेथड, ओएस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया हुआ है। हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे एंड यहाँ पे एक चेक डाल देंगे, इफ os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, एंड यहाँ पे इसके अंदर हम उस फाइल का नाम डॉट फॉरवर्ड स्लैश टेस्ट अंडरस्कोर फाइल डॉट टीएक्सटी, करेक्ट। और हम इसके अंदर यहाँ पे आके प्रिंट कर देते हैं फाइल फाउंड, दैट मीन्स हमें फाइल मिल गया है। एंड अगर ये नहीं मिला तो एल्स में हम डाल देते हैं प्रिंट फाइल नॉट फाउंड, करेक्ट। अभी हम वापस से टर्मिनल को क्लीन कर देते हैं, हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे फाइल फाउंड करके आ गया है, क्योंकि इसको ये फाइल मिल गया है। अगर ये फाइल इसको नहीं मिलता है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। और अब मैं यहाँ पे जाके इस स्क्रिप्ट को रन करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे फाइल नॉट फाउंड। तो हमने ये जो चेक डाला है, इस चेक से आपको पता चलेगा कि फाइल है या नहीं। अगर फाइल नहीं है तो वेरी फर्स्ट टाइम का सिचुएशन, आपको ये वाला जो कोड है, ये कोड वहां पे एग्जीक्यूट करना है। तो मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल सी, यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे उसके कोड को डाल देता हूँ एंड डन। ये हो गया हमारा वो सिचुएशन जब आपका स्क्रिप्ट वेरी फर्स्ट टाइम रन होगा या फिर वो फाइल वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता होगा। लेकिन अगर वो फाइल वहां पे एग्जिस्ट करता है तो फिर हमें क्या करना है, तो फिर हमें अपेंड वाला कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। तो एल्स कंडीशन में हम चले जाएंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे हमारा एग्जीक्यूट करने का। तो ये मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ये हो गया हमारा अपेंड करने का सिचुएशन। और अगर आपको वो खुद को टर्मिनल पे प्रिंट भी करवाना है तो आप यहाँ पे खुद का कस्टम मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट फाइल, सॉरी, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो अपेंड होना चाहिए, नॉट राइट होना चाहिए, वरना हर बार वो आपके कोड को आपके फाइल को रिप्लेस करते जाएगा। एंड अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता है तो फिर आप राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट में फाइल फाउंड एंड वी आर अपेंडिंग डेटा। एंड अगर उसको नहीं मिलता है तो आप सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो फाइल नॉट फाउंड क्रिएटिंग न्यू फाइल। और अब इस तरह से कस्टम मैसेज डाल सकते हो। चलो हम एग्जीक्यूट करते हैं। अभी करंट टाइम पे हमारे पास वो लॉग फाइल नहीं है, तो हम एग्जीक्यूट करेंगे तो बड़ा ऑब्वियस वो फाइल नॉट फाउंड पे जाएगा और वो नया फाइल को क्रिएट करके ये डाल देगा करंट टाइम स्टैम्प। तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ये देखो यहाँ पे आ गया फाइल नॉट फाउंड क्रिएटिंग न्यू फाइल, और ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अगेन अगर मैं वापस से इसको रन करता हूँ क्लियर करके टर्मिनल, ये देखो फाइल फाउंड एंड वी आर अपेंडिंग डेटा। अब यहाँ पे आओगे, डेटा अपेंड हो चुका है। अगेन यहाँ पे न्यू लाइन, क्योंकि हमें ये डालना था, हमने न्यू लाइन नहीं डाला है कहीं तो, हाँ राइट, हमने अपेंड वाले सिचुएशन पे हेलो के पहले न्यू लाइन नहीं डाला था, इसलिए वो सेम लाइन में कंटिन्यू हो गया। वापस से हम इसको कोड को रन करते हैं, ये देखो न्यू लाइन अपेंडेड। तो जितनी बार भी आप एग्जीक्यूट करोगे या जितनी बार भी वो स्क्रिप्ट रन होगा, आप जितनी बार भी इसके अंदर अपेंड कर रहे हो, ये अपेंड होते जाएगा। और अगर समझो आपको वो फाइल को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल इन सम सिचुएशन आपको चेक करना है कि सर्वर में कोई फाइल है या नहीं, और उस फाइल को आपको डिलीट करना है। सिचुएशन वो भी आ सकता है जहां पे आपको आपके फाइल को डिलीट करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, सिंपली जो हमने ओएस की लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई है उसी ओएस में एक मेथड होता है os डॉट रिमूव। ओएस हो गया आपकी लाइब्रेरी एंड रिमूव आपका मेथड। रिमूव के अंदर सिर्फ उस फाइल का डायरेक्टली नाम डाल दो आप, डॉट टेस्ट अंडरस्कोर फाइल डॉट टीएक्सटी। और मैं इस सारे कोड को कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि अभी ये फाइल है, करेक्ट, अभी हमारे पास सारे फाइल्स है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमारा फाइल डिलीट हुआ है या नहीं। तो मैं वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ एंड आप देखोगे फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया है। एंड वापस से अगर मुझे कोड ये राइट करने वाले कोड को मैं वापस से अनकमेंट करता हूँ और इस कोड को कमेंट करता हूँ अगर, तो मैं देखूंगा यहाँ पे फाइल वापस से क्रिएट हो जाएगा। ओके, फाइल क्रिएटेड। एंड अगेन अगर मैं ओएस रिमूव मेथड को कॉल कर देता हूँ तो फिर ये फाइल को वापस से डिलीट कर देगा। तो ये बहुत ही सिंपल था, जहाँ पे आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, फाइल को राइट कर सकते हो, उसके अंदर डेटा अपेंड कर सकते हो। और अगर सिर्फ रीड रीड वाले ऑप्शंस को आपको देना है तो आप सिर्फ वहाँ पे आर मोड यूज करके सिर्फ रीड ओनली एक्सेस दे सकते हो। ये यहाँ पे ये बेसिक जो नॉलेज था फाइल हैंडलिंग का, इसके थ्रू आप कोई भी फाइल हैंडलिंग के टास्क को अचीव कर सकते हो इजीली। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।